कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलिए गुड़िया से। नाम इसका गुड़िया है, पर कद इतना लंबा है कि मर्दों को भी पीछे छोड़ चुकी है। शादी के लिए इतने रिश्ते आ चुके हैं गुड़िया के लिए, पर उसके कद के कारण सब उसे रिजेक्ट कर देते हैं। उसकी माँ तो इतनी परेशान हो चुकी है गुड़िया के कद से कि दिन भर उसे ताने मारती रहती है। ए गुड़िया, गुड़िया, ए गुड़िया, यहाँ क्या कर रही है खड़ी खड़ी? तुझे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, तैयार हो जा। नहीं माँ, मैं तैयार नहीं होंगी। हर बार मेरा मजाक बनाकर चले जाते हैं वो लोग। अब आप और क्या चाहती हो कि मेरा और मजाक बन जाए? बस करिए माँ। बेटा, शादी तो तुझे करनी ही होगी। हाँ, मुझे पता है मुझे शादी करनी है, पर मेरे कद कोई लड़का तो मिले माँ। बेटा, तेरे कद का लड़का तो मिलना बहुत मुश्किल है, तो क्या करूँ? इन छोटे लड़कों से शादी कर लूँ, मजाक बना लूँ अपना? हर बार तो यही होता है ना, मेरा मजाक बनता है। बेटा तू शांत रह, इतनी क्यों भड़क रही है? आपको नहीं पता माँ, मुझे जो ताने सुनने को मिलते हैं। आपने कभी ये ताने सुने हैं? मुझे गली वाले बिजली का खंबा बोलते हैं। मैं तंग आ चुकी हूँ। कैसे इस बीमारी से मुझको ये छुटकारा मिलेगा? सारी गुड़िया और उसकी माँ बहुत परेशान थी, क्योंकि गुड़िया का कद इतना लंबा था, उसके नाप का लड़का मिलना बहुत मुश्किल था। गुड़िया बेचारी परेशान होकर शॉपिंग के लिए चल पड़ती है। उसे शॉपिंग करना बहुत पसंद था। रास्ते में उसको कुछ लड़कियां बिजली का खंबा, ए बिजली का खंबा कहकर चिढ़ा रही थी, पर गुड़िया को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शॉपिंग मॉल पहुंच जाती है और सेल्समैन से कहती है कि मुझे एक रेड कलर की ड्रेस लेनी है। तो सेल्समैन जैसे ही देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अरे कहाँ देख रहे हो? ऊपर देखो, ऊपर। अरे बाप रे, ये बिजली का खंबा है कि क्या? इतने लंबे कद की लड़की मैंने कभी नहीं देखी। बकवास मत करो, मेरे नाप की ड्रेस दिखाओ। मैडम जी, आपके नाप की ड्रेस तो कोई दर्जी ही बनवा सकता है, हमारे यहाँ आपके नाप की कोई ड्रेस नहीं मिलेगी। बेचारी गुड़िया उदास हो जाती है। सेल्समैन तो गुड़िया का मजाक उड़ाने लग गया। तुम जैसी खंबा लड़की से कौन शादी करेगा और कौन प्यार करेगा? मुझे तो यकीन नहीं होता कि जिंदगी में मैंने इतनी बड़ी लड़की कभी नहीं देखी। शट अप। गुड़िया बेचारी उदास हो गई। वो घर वापस आती है और माँ को अपनी सारी बात बताती है, कैसे सेल्समैन ने उसका मजाक बनाया और उसे ये एहसास कराया कि उसकी शादी कभी नहीं होगी। बेचारी गुड़िया का बचपन से ना कोई दोस्त था, अब उसको जीवन साथी भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। माँ ने उसे समझाया, गुड़िया जैसी तेरी किस्मत में होगा वैसा ही होगा। हर एक लड़की के लिए उसका लाइफ पार्टनर लिखा होता है, तो तेरे लिए भी तेरा लाइफ पार्टनर लिखा होगा, चाहे वो नाटा ही क्यों ना हो। बेचारी माँ और बेटी दोनों मिलकर बातें करती हैं। गुड़िया का तो गुस्सा बहुत ज्यादा था। उसका पारा इतना हाई हो चुका था कि उसकी माँ उसे संभाल नहीं पा रही थी। बेचारी गुड़िया उदास हो चुकी थी। उदास होने के कारण वो कुछ ना खा रही थी, न पी रही थी, कोई एक्टिविटी नहीं कर रही थी। माँ बेचारी बहुत परेशान होगी। बेटा गुड़िया, तू इतनी उदास क्यों हो रखी है? तू तो कितने दिनों से हंसी ही नहीं। माँ, मुझे वो सारी बातें याद आती हैं जब मैं घर से निकलती हूँ और लड़के मुझ पर हंसते हैं। लड़के ही नहीं माँ, लड़कियां भी मेरा मजाक उड़ाती हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैं इतनी गंदी दिखती हूँ? अब रब ने मुझे इतना लंबा कद दे दिया, मैंने उनसे नहीं मांगा था, मुझे खुद मिला है। बेचारी गुड़िया बहुत उदास थी। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर गुड़िया का मन नहीं बहल रहा था। बेचारी गुड़िया कर भी क्या सकती थी? माँ उसे बहुत दिलासा दे रही थी कि बेटा, सबके लिए कोई ना कोई बना होता है, तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? और तुझे कोई मिले ना मिले, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ रहेगी। मैंने तुझे जन्म दिया है गुड़िया, तू मेरी हमेशा प्यारी बेटी रहेगी। माँ और बेटी का प्यार देखकर मेरी आंखें नम हो गई। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, कमेंट में जरूर बताएं। गुड़िया घूमने के लिए पार्क में जाती है और अपने आप से बातें करती है। तभी उस बचपन का दोस्त मोहित आ जाता है। गुड़िया, यहाँ क्या कर रही हो? अकेली बैठी हूँ, अपनी किस्मत को रो रही हूँ। क्या हो गया गुड़िया, इतनी उदास क्यों हूँ? पता नहीं यार, ये लंबे कद ने मेरी जान ले लेनी है। मुझे बर्दाश्त नहीं होता जब मुझे शादी के लिए ताने मिलते हैं। मुझे सब बिजली का खंबा कहते हैं। अब बर्दाश्त नहीं होता।
तभी मोहित अपने दिल की बात गुड़िया को बता देता है कि बचपन से ही वो गुड़िया को बहुत पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। यह बात जानकर गुड़िया बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि वो भी मोहित को दिल ही दिल में चाहती थी। इतने में मोहित और गुड़िया फैसला करते हैं शादी करने का। तभी मोहित गुड़िया के घर में जाता है उसकी माँ से मिलने के लिए और उसका हाथ मांगने के लिए। माँ, मोहित आपसे कुछ कहना चाहता है। मोहित आगे बढ़ता है, गुड़िया की माँ के पास जाकर बोलता है, माँ जी, मैं गुड़िया को बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। आप मुझे गुड़िया से शादी करने के लिए परमिशन दे दें। बेटा, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे और गुड़िया के कद में बहुत फर्क है। क्या तुम सारी समाज के सामने गुड़िया के साथ चल पाओगे? क्या उसके कद के लिए तुम लड़ पाओगे जैसे गुड़िया लड़ रही है? जी माँ जी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ गुड़िया के लिए, बस आप मेरी गुड़िया की शादी करवा दें। बेटा, अगर तुम दोनों खुश हो तो इसी में मैं खुश हूँ। गुड़िया की माँ मोहित और गुड़िया की शादी करवा देती है। मोहित गुड़िया को लेकर अपनी माँ के पास आता है और जैसे ही सासू माँ गुड़िया को देखती है, अरे बाप रे बाप, ये किस बिजली का खंबा उठा लाया है तू नालायक, तुझे कोई और लड़की नहीं मिली? मोहित को ताने देने शुरू कर देती है। तभी मोहित, माँ तमीज से बात करिए, ये आपकी बहू है। अरे ये बिजली का खंबा है, खंबा, बहू नहीं बन सकती है मेरी, इसे घर से निकाल दे नहीं तो मैं निकल जाऊंगी। अरे माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? बेचारी गुड़िया वहीं पर रोने लग जाती है। उसकी कितनी चाह थी शादी के बाद कि वो शादी के बाद अपने ससुराल जाएगी और उसकी सास उसे बहुत प्यार करेगी, पर यहाँ तो सास ताने मीने मारने शुरू कर देती है। तभी मोहित, माँ ये यही रहेगी क्योंकि मैंने इसके साथ शादी की है, ये बिजली का खंबा है, मेरी बहू नहीं। तूने तो मेरी नाक कटा दी, सारे लोग हंसेंगे हम पर। हे भगवान, ये क्या कर दिया? ये बिजली का खंबा किसी और के घर भेज देता, मेरे घर ही क्यों? सास ने गुड़िया को ताने इतने दिए कि गुड़िया का रो रो कर बुरा हाल हो गया। गुड़िया की सास ने उसे अपनी बहू मानने से साफ इनकार कर दिया, पर मोहित ने हार नहीं मानी। उसे पता था कि गुड़िया का नेचर इतना अच्छा है कि वो अपनी सास को अपने प्यार में एक दिन रंग ही लेगी। तभी गुड़िया का पति उसे अपने कमरे में लेकर आता है। गुड़िया, अब ये घर तुम्हारा है, माँ चाहे कुछ भी कहे, मुझे पता है कि तुम एक अच्छी बेटी और एक अच्छी बहू साबित होकर रहोगी। मैं कुछ टाइम के लिए काम पर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। गुड़िया रोने लगती है क्योंकि उसे पता था कि उसकी सास ने उसे अभी भी अपनी बहू नहीं माना। सासू माँ मुझसे गुस्सा हो गई, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। गुड़िया ने मोहित से कहा, अरे तुम अपने दिमाग पर इतनी बातें क्यों लगा रही हो? मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, इसी की वजह से तुम भी खुश रहो। हम एक दूसरे के साथी हैं, तुम्हें पता है ना, हमें एक दूसरे के साथ सुख दुख में अब साथ रहना है। गुड़िया, तुम इतनी जल्दी हार क्यों मान रही हो? कुछ माँ को इम्प्रेस करने के लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाओ, घर का ख्याल रखो। इतने में मोहित यह कहकर चला जाता है, पर गुड़िया उसके पीछे जाने के बाद रोती रहती है कि अब मैं क्या करूं? मुझे तो वहां भी ताने मिलते थे, अब ससुराल में भी ताने सुनने को मिलेंगे। कोई बात नहीं, मैं कुछ भी करके सासू माँ को मना लूंगी। और उधर सासू माँ तो अपने धुन पर ही सवार थी। ये कैसा बिजली का खंबा लाकर मेरे घर में डाल दिया? हे भगवान, ये क्या हो गया? कैसे कर्म फूटे मेरे की इतनी लंबी बहू, अब समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरे बेटे के साथ चलती है तो पता ही नहीं लग रहा कि बहू चल रही है या खंबा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? गुड़िया की सास तो ताने पे ताने ही मार रही थी। पता नहीं, उसे तो गुड़िया का यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे भी करके वो गुड़िया को यहाँ से निकालना चाहती थी और इसी के लिए उन्होंने अपनी कमर कस ली। जैसे ही गुड़िया किचन में खाना बनाने के लिए जाती है, वहां आकर ताने मेने देने शुरू कर दिए। अब तो उनका रोज का हो गया था, गुड़िया कुछ भी करती उसको ताने मेने मिलने ही मिलने, जिस कारण हर दिन गुड़िया का रो रो कर निकलता। और गुड़िया ये सोच रही थी कि वो तो शादी से पहले ही अच्छी थी, उसकी माँ कम से कम उससे प्यार तो करती थी। बेचारी गुड़िया दिन भर घर का काम करती और साथ ही साथ सास के ताने फ्री में सुनती थी। बेचारी कर भी क्या सकती थी, उसकी तो किस्मत ही खराब थी। पहले कद इतना लंबा और अब सासू माँ इतनी लंबी जवान वाली जो मिल गई थी। सासू माँ ने प्लान बनाया कि आज तो वो गुड़िया से पीछा छुड़वा के ही रहेंगी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो गुड़िया को नहर के पास ले जाएं और वहां से उसको धक्का दे दें
ताकि उनका पीछा गुड़िया से छूट जाए। तभी उन्होंने गुड़िया को आवाज लगाई, गुड़िया, ए गुड़िया, इधर आओ। तभी गुड़िया उसके पास जाती है। देखो मेज पर कितनी मिट्टी लगी है, तुमने इसे साफ क्यों नहीं किया? ताने देना फिर से शुरू हो गई और गुड़िया का रोना फिर से शुरू हो गया। तभी उन्हें सोचा कि आज घर में कोई नहीं है, क्यों ना मैं गुड़िया को आज ही ले जाऊं नहर के पास और उसे धक्का दे दूं। तभी गुड़िया से प्यार से बातें करती हैं। गुड़िया, बहू चल मैं तुझे गांव घुमा कर आती हूँ। गुड़िया इतने में खुश हो जाती है और अपनी सासू माँ के साथ चल पड़ती है। रास्ते में सास और बहू आपस में बातें करती जाती हैं। माँ जी, आपने मुझे अपना लिया ना? हाँ हाँ बहू, मैंने तुझे अपना लिया। मैं ही पागल थी जो तुझसे अच्छे से बात नहीं करती थी। मुझे पता है तू लंबी है पर दिल की बहुत अच्छी है। इतने में वो दोनों सास और बहू नहर के पास पहुंच जाती हैं। जैसे ही गुड़िया नहर के पास खड़ी होती है तो सासू माँ ने उसे नीचे गिराने के लिए धक्का मारने की सोचती हैं, पर उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं उसे कोई देख ना ले। तभी सासू माँ ने इधर उधर देखा। गुड़िया का ध्यान सासू माँ पर नहीं था, वो नहर के पानी को देख रही थी। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती हैं, सासू माँ जोर से दौड़ती चलती आ रही थी और जल्दी से गुड़िया को धक्का मारने की कोशिश करती हैं, पर गुड़िया वहां से पलट जाती है और सासू माँ नहर में जाकर गिर जाती हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। सासू माँ बेचारी नीचे गिर जाती है। कहाँ? पानी में। और वहां से जोर जोर से चिल्लाती है, ए लंबी बहू, ए लंबी बहू, मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहती। इतने में बेचारी गुड़िया अपनी जान की परवाह ना किए हुए अपनी सासू माँ को पानी से बाहर निकालने के लिए नदी में कूद जाती है और तैर कर अपनी सासू माँ की जान बचा लेती है। जैसे ही वो अपनी सासू माँ को बाहर निकाल कर लाती है, सासू माँ का गुस्सा शांत हो जाता है। उनके मन में जो भी जहर थी गुड़िया के लिए वो गायब हो जाती है। तभी गुड़िया बोलती है, सासू माँ, आप मुझे मारने के लिए यहाँ लेकर आई थी। अगर आप मुझे बोल देती कि आप मेरे घर से चली जा, मैं तभी चली जाती। इतनी नफरत क्यों? अगर कद मेरा लंबा है तो इसमें मेरी गलती क्या है सासू माँ? और मोहित ने मुझसे शादी की, इसमें भी मेरी गलती कोई नहीं। मैंने तो उससे नहीं बोलता था कि मेरे साथ शादी करो। क्यों हर कोई मुझसे नफरत करता है इस कद के कारण? बेटा मुझे माफ कर दे, आज तेरे इस कद ने ही मेरी जान बचा ली। सासू माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया। सास और बहू अपने घर आ जाती हैं। अब सासू माँ अपनी बहू से इतना प्यार करती है कि अगर उसके बारे में कोई कुछ भी बोलता है तो पलटकर जवाब देना गुड़िया को नहीं, उसकी सास को पड़ता है। और उसकी सास तो मानो उसकी माँ बन गई है। गुड़िया बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसको जिंदगी में जो चाहिए था वो मिल गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।